Good morning everyone. Today we will do chapter 27. Chapter name is The Monster. Monster means होता है राक्षस। कोई भी काल्पनिक जो हम कल्पनाओं में सोचते हैं वो हमारा मॉन्स्टर कहलाता है। तो ये एक पोइम है, आइए इसे पढ़ेंगे और फिर इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। आई थॉट आई सा अ मॉन्स्टर, मैंने सोचा कि मैंने एक राक्षस को देखा। अंडरनेथ माई बेड, कहाँ पर है? मेरे बेड के नीचे, पलंग के नीचे। हिज टंग वाज येलो, और उसकी जीभ कैसी है? पीली। एंड हिज आइज वर रेड, और उसकी आंखें कैसी हैं? लाल। नेक्स्ट टाइम दोबारा से अब जो बच्चा है वो फिर सोचता है आई थॉट आई सा अ मॉन्स्टर, मैं फिर सोचता हूँ कि मैंने एक राक्षस को देखा। अंडरनेथ माई चेयर, इस बार कहाँ देगा? मेरी कुर्सी के नीचे। हिज फेस वाज पर्पल, और उसका चेहरा इस बार कैसा है? पर्पल है। एंड ही हैड पिंक हेयर, और उसके बाल कैसे हैं? गुलाबी। आई थॉट आई सा अ मॉन्स्टर, अब ये थर्ड टाइम फिर कह रहा है बच्चा कि मैंने सोचा कि मैंने एक राक्षस को देखा। इन माई रूम, लास्ट टाइम कहाँ देखा था? मेरे कमरे में। हिज लेग्स वर ऑरेंज, और उसकी जो पैर थे कैसे थे? ऑरेंज थे, नारंगी थे। एंड हिज फीट वर वाइट, और उसके जो नीचे के जो पैर होते हैं वो कैसे थे? सफ़ेद थे। आई थॉट आई सा मॉन्स्टर, अब फिर बच्चा कह रहा है कि मैंने फिर सोचता कि मैंने एक राक्षस देखा। एंड दैट ही सा मी, और वह मुझे देख रहा है, उसने मुझे देखा। किसने देखा? मैं सोच रहा हूँ कि उसने मुझे देखा, राक्षस। बट डोंट टेल माई मदर, लेकिन मेरी मम्मी को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। सी विल बी स्कैर्ड, वो क्या हो जाए? यू सी, आप जानते हो कि वो ये सब देख के क्या हो जाएगी? भयभीत हो जाएगी या डर जाएगी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ये एक्सरसाइज में सेंटेंस दिए हैं आपको ये बताना है। इन तीनों में से पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर उसके ऑप्शन है 3। उन ऑप्शन में से जो भी सही है उस पर सही टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर डिड द चाइल्ड सी अंडर हिज बेड, जो उसका बेड था उसके नीचे उसने किस तरह का राक्षस देखा। आपको ये बताना है। अ मॉन्स्टर विद अ रेड टंग एंड वाइट आइज, ऐसा नहीं है। अ मॉन्स्टर विद अ येलो टंग एंड रेड आइज, उसने कैसा देखा था? जिसकी पीली जीभ हो और लाल आंखें। तो आप सेकंड वाले पे टिक करेंगे। थर्ड, अ मॉन्स्टर विद अ पर्पल, ये नहीं है। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर डिड द चाइल्ड सी अंडर हिज चेयर, उसने चेयर के नीचे कौन सा मॉन्स्टर देखा? तो इसमें आएगा अ मॉन्स्टर विद द पर्पल फेस एंड पिंक हेयर। वी वाला ऑप्शन सही है, इस पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है, डिड द मॉन्स्टर नोटिस द चाइल्ड, क्या जो मॉन्स्टर है उसने बच्चे को देखा या नोटिस किया? तो हाँ, क्योंकि लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं यस, तो वी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी से द चाइल्ड वाज वरीड अबाउट हिज मदर, आप कैसे कह सकती कि बच्चा जो है अपनी माँ के लिए चिंतित है? तो ए ऑप्शन है, द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट हिज मदर टू नो अबाउट द मॉन्स्टर, वो क्या चाहता था? वो किस लिए चिंता था? वो ये चिंता थी कि जो मेरी माँ है, मदर है, वो मॉन्स्टर के बारे में ना जाने। क्यों? क्योंकि वरना वो भयभीत हो जाएंगे। फिर 5, हाउ मैनी मॉन्स्टर डिड द चाइल्ड सी, जो बच्चा था उसने कितने मॉन्स्टर देखे थे? उसने देखे थे 3, तो सी वाले पे हम टिक करेंगे। एक्सरसाइज बी, राइट वेदर द सेंटेंस आर ट्रू या फॉल्स, आपको जो भी सेंटेंस है अगर ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, द चाइल्ड सा आ मॉन्स्टर विद ऑरेंज लेग्स इन हिज रूम, जो बच्चा है उसने देखा था कि जो मॉन्स्टर है वो उसके टांगे कैसी हैं? नारंगी रंग की है, कमरे में देखा, तो इसमें आएगा ट्रू, हाँ उसने देखा था। सेकेंड, द चाइल्ड सा मॉन्स्टर विद द पिंक फेस अंडर हिज चेयर, और जो उसकी चेयर है उसके नीचे उसने कैसा मॉन्स्टर देखा कि पिंक उसके गुलाबी फेस है? नहीं, उसने कैसा देखा था? पर्पल फेस का देखा था।
और पिंक कैसे थे, पिंक उसके हेयर थे, तो इस वजह से इसमें फॉल्स आएगा। थर्ड, द चाइल्ड लेफ्ट दैट हिज मदर वुड गेट स्केयर्ड इफ सी केम टू नो अबाउट द मॉन्स्टर। यस, उसे चिंता थी कि अगर उसकी माँ को ये सब कुछ पता लग जाएगा तो वो भयभीत हो जाएंगे। लास्ट, द मॉन्स्टर हैड ब्लैक फीट। नो, उसके ब्लैक फीट नहीं थे, उसके कैसे थे पैर, वाइट थे। सी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं डोंट, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डू नॉट, डू नॉट यहाँ लिखेंगे। शी ऑल की फुल फॉर्म क्या होगी, शी विल। नेक्स्ट है अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें आपको जो नाउन है उस पर अंडरलाइन करना है और सर्कल किस पे करना है, वर्ब पे। अब नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेसेस, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, ये सब एनिमल का नाम क्या कहलाते हैं, सब के सब नाउन कहलाते हैं, या जो भी हम देख सकते हैं वो नाउन होते हैं। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। किसी भी कार्य का करना ही होना वर्ब कहलाता है। तो वर्ब पे हम सर्कल करेंगे और अंडरलाइन नाउन पे करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में थॉट और शॉ, ये क्या है, ये हमारी वर्ब्स हैं, इन पे हम सर्कल करेंगे। सेकेंड में स्कैर्ड और सी, ये हमारी वर्ब्स हैं, इनमें कोई भी नाउन नहीं है, दोनों ही हमारी वर्ब्स हैं। थर्ड में फेस, फेस को हम देख सकते हैं, तो फेस हमारा क्या है, नाउन है, इसे अंडरलाइन करेंगे। और वाज हमारा वर्ब है, इसे सर्कल। फोर में शाह एंड, शाह जो क्या है, शाह हमारी वर्ब है, इस पे हम सर्कल करेंगे। और जो मून स्टोर चेयर है, ये क्या है, ये हमारे नाउन्स है, इन पे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है शाह, शाह हमारी क्या है, वर्ब है, इस पे हम सर्कल करेंगे। मॉनिस्टर और रूम, ये क्या है, ये हमारे नाउन है, इन्हें अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स द फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स हैं इनके आपको मीन्स बताने, इंग्लिश में ही आपको लिखने हैं। डिमैन, डिमैन मीन्स भी राक्षस होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स भी राक्षस होता है। बिलो, बिलो मीन्स नीचे, तो अंडरनेथ एक वर्ड दिया हुआ है इसमें पोएम में, उसके मीन्स भी नीचे। एफ्रेड, एफ्रेड का इस जो पोएम है उसमें इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, स्कैर्ड मीन्स भयभीत। से मीन्स कहना, टेल मीन्स भी कहना। नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको ये जो पोएम है इसमें क्या है, इसके अपोजिट लिखने हैं, और किस में से लिखने हैं, इस पोएम में से ही लिखने हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनके इस पोएम में अपोजिट वर्ड्स आए हुए हैं, उन्हें आपको लिखना है। एबव, एबव का अपोजिट, एबव मीन्स ऊपर, अंडरनेथ मीन्स नीचे, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात, ब्लैक मीन्स काला, वाइट मीन्स सफ़ेद, ब्रेव मीन्स बहादुर, स्कैर्ड मीन्स भयभीत। थैंक यू।